ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं, कौन तुमसे बात करने आएगा, उनकी आत्मा आएगी बात करने के लिए। आखिरकार जिस चीज का डर था ना मार्केट में वही हो गया। इधर यूएस, ईरान, इजराइल ने एक नया पंगा और ओपन कर दिया कि भाई तबाही तो मचा ही रहा था, लेकिन ईरान ने क्या सोचा कि यार सब पंगा किससे हो रहा है, क्रूड ऑयल की वजह से, ठीक है। तो इसका बवाला ही खत्म कर दिया भाई ने। ईरान ने क्या किया, कुवैत की जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी सिस्टम थी वहीं पर अटैक कर दिया। अब ये अटैक इतना ज्यादा बड़ा था कि इसका असर मात्र 2 दिन के अंदर क्रूड ऑयल पे सीधा समझ लो $10 का गेन देखने को मिला है। मतलब ये अभी ये जो वॉर हुआ ना, मात्र 20 दिन का वॉर हुआ है। जो ब्रेंट क्रूड ऑयल 70 रुपए से लेके 75 रुपए तक ट्रेड कर रहा था, आज करंट टाइम पे वो 107 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। समझ रहे हो बात? तो ईरान ने ऑलरेडी तबाही मचा के रखा है भाई, और ज्यादा तबाही मचा रहा है, ठीक है। अभी ये इन्फ्लेशन पे बहुत ज्यादा असर डालने वाला है। अगर जो इस तरह से महंगाई कंट्रोल नहीं हुई तो समझ लो बहुत ज्यादा बुरे दिन आने वाले हैं। लेकिन इस बीच में एक अच्छी खबर निकल के आई कि सेंसेक्स जहां कल तक मतलब मुंह के बल गिरा हुआ था, आज सेंसेक्स ग्रीन जोन में दिखा, ठीक है। 74,532 पे क्लोजिंग दिया 0.44% की गेन के साथ, ठीक है। लेकिन अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूंगा ना भाई, S&P 500 ऑलरेडी नीचे है, नेस्डैक भी नीचे है, और जर्मनी मार्केट डैक्स भी नीचे है। यूएस डॉलर की मैं बात करूंगा तो ये स्ट्रांग है। स्ट्रांग क्यों, आपको पता है ना कि रुपीस जब जब भी वीक होगा तो भाई यूएस डॉलर स्ट्रांग तो होना ही है। आज इस वीडियो में ना बहुत सारी चीजों को लेकर मैं डिस्कस करने वाला हूं, स्पेशली इस वॉर को लेके, और इस वॉर की सिचुएशन में हम अपने पोर्टफोलियो के साथ कैसा बिहेव करें, ठीक है। अच्छा बिहेव करें या मिसबिहेव करें। तो ईटीएफ स्ट्रेटेजी को लेकर मेरा मेन फोकस होने वाला है इस वीडियो को लेकर। क्या हमें बाई करना है इस वॉर में भी, या हमें होल्ड करना है, या हमें सेल करना है। यही 3 चीजें होंगी मार्केट में, और इन्हीं 3 चीजों को लेके मैं डीप में आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। बहुत डीप एनालिसिस करके लाया हूं आपके लिए। अगर इस वीडियो को आपने एंड तक देख लिया ना, फिर किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। पूरे वॉर तक सिर्फ इसी फॉर्मूले को लेके बैठना, जो फॉर्मूला मैं आगे आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले ना हम ये कवर करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में चल क्या रहा है, ठीक है। 3 हफ्ते से यूएस, इजराइल, ईरान के बीच कंटिन्यू वॉर तो चल ही रहा है, ठीक है। ईरान ने कुवैत की रिफाइनरी पर अटैक कर दिया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। ये सबसे बड़ा जो ब्रेकिंग न्यूज निकल के आया, ठीक है। इंडिया ने उसमें देखो नुकसान किसका हो रहा है सबसे ज्यादा, इंडिया के मार्केट पे इसका सीधा असर देखने को क्यों मिला हमें कल, जब ये कल धमाका हुआ, इसका सीधा असर मार्केट पे पड़ा था। इंडिया कुवैत से ना 10 करोड़ बैरल पर ईयर क्रूड ऑयल मंगाता था वहां से। अब जब इतना ज्यादा को, मैंने आपको बताया ना 70 से 80% कुवैत से ही अपनी रिफाइनरी मतलब क्रूड ऑयल वहां से आता था। अब जब इसका वहां पर अटैक हुआ, इसका सीधा असर हमारे यहाँ पर पड़ा, ठीक है। उसके बाद ट्रंप ने, आज की न्यूज क्या निकल के आ रही है, ट्रंप ने क्या बोला नाटो को कि भाई तू पेपर पे सिर्फ सिर बनता है, सिर नहीं है, नाटो को बोला। अब भाई अगर तुम नाटो एक संस्था है जहां पर कई कंट्री मिलकर बनाते हैं नाटो, ठीक है। तो जब उसको ऐसा बोला तो वहां से भी बहुत सारे कंट्रीज का ईगो हर्ट हुआ। इसका भी असर मार्केट में देखो, क्योंकि आपको पता है ना, जब बड़े बड़े जो भी सुप्रीम लीडर टाइप लोग होते हैं, और जो वो लोग कुछ भी न्यूज निकल के आती है, उनके मुंह से कुछ भी न्यूज निकलती है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, या किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है किसी भी चीज को लेके, तो सीधा असर मार्केट पे देखने को मिलता है, ठीक है। परसों के दिन क्या हुआ, इसराइल ने ईरान के गार्ड्स, जो स्पोकन मैन थे, जो उनके मिलिट्री के कमांडर थे, उनको किल कर दिया। यूक्रेन ने 5 देश में आर्मी यूनिट्स भेज दिए। तो चारों तरफ जो भी है ना, ग्लोबली देखा जाए तो वॉर छिड़ा हुआ है। सिर्फ इंडिया यहाँ पर एक सेफ जोन बन के बैठा है, ठीक है। वो विक्स की बात करूं, जब विक्स 20 के ऊपर हो जाता है तब क्या होता है, अभी आप देखना, इंडिया विक्स जाके देखना, आप बड़े इन्वेस्टर डर जाते हैं, जो भी, क्योंकि विक्स सीधी सी बात है, और जो आज विक्स का देखेंगे 25.76, इसका मतलब ये होता है ना कि अब मार्केट या तो सीधा 25% ऊपर जा सकता है, या तो सीधा 25% मार्केट नीचे जा सकता है। समझ रहे हो? विक्स यही इंडिकेट करता है मार्केट। जब 10-11 तक होता है तो इतना तक कोई भी झेलने की क्षमता रखता है, लेकिन जब विक्स 25-25 तक जाने लगता है तो ये एक डेंजरस जोन होता है, जिसकी वजह से कोई भी इन्वेस्टर डर जाएगा, ठीक है। वो पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस लेके चलने लगते हैं यार, अगर जो कॉल पे बैठे तो पुट पे भी बैठेंगे, पुट पे बैठे तो कॉल पे भी बैठेंगे, कि मार्केट कहीं पे भी जाए एटलीस्ट पैसा बनना चाहिए, पैसा ना बने तो लॉस तो नहीं होना चाहिए। तो ये सब सारी चीजें मार्केट में ऑलरेडी चल रही हैं। और इंडिया के मार्केट पे सबसे ज्यादा असर इसलिए देखने को मिला क्योंकि इंडिया जो है ना 85% क्रूड ऑयल का इंपोर्टर है, जो मतलब 85% डीजल, पेट्रोल, जो भी सीएनजी सब बाहर से ही मंगाता है। जब सारा पेट्रोल, क्रूड ऑयल हमारा बाहर से ही आता है, तो भाई इसका इंडिया पर क्या असर होगा, ये भी आपको जानने में काफी इंटरेस्ट होगा। चलो मैं बताता हूँ। पेट्रोल डीजल तो महंगे हो ही जाएंगे, सिंपल सी बात है, कि क्रूड ऑयल 107 रुपए पर डॉलर हो गया है, ठीक है। आईओसी, बीपीसीएल का लॉस बढ़ेगा, इनके शेयर नीचे जाएंगे। अगर गवर्नमेंट प्राइसेस बढ़ाएगी तो रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो मतलब कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हमारे आपके पॉकेट पे असर इसका देखने को मिलने वाला है। गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे भी रही है, मान लो, तो इसका असर भी तो बढ़ेगा। इन्फ्लेशन, पैसे कहां जाएंगे, हमारे पॉकेट से ही तो जाएंगे, बट ठीक है। और गवर्नमेंट इन चीज में सब्सिडी लगा के देती है कि चलो ठीक है, वहां से भले मैं महंगा ला रहा हूं लेकिन मैं सस्ता दूंगा आपको, हमारे आपके पॉकेट से तो भी पैसे ही जाने वाले हैं, इनडायरेक्टली वो चीजें जाएंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन वापस आएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर जो ये चीज लगभग 95 से 100 के बीच में थी तो भी कंट्रोल में थी, लेकिन अब कंट्रोल के बाहर हो चुकी है, ठीक है। आरबीआई रेट्स कट्स रखेंगे मार्केट्स के लिए, अच्छी चीज नहीं होगी, मार्केट बेरिश ही होगा यहाँ से, तो इसका भी असर पड़ेगा। रुपीस कमजोर हो रहा है, जैसा कि आपको बताया कि जो अपना अमेरिकन डॉलर है, यूएस डॉलर, वो भाई गेन कर रहा है। तो इन सब सारी चीजों का हमें असर देखने को मिल रहा है अभी,
ठीक है। अगर जो हार्मोन स्टेट की बात करूं, सबसे बड़ा खतरा तो वहीं से हमारा बना बैठा है। कैसे बना बैठा है? ऑयल टैंकर जो है यहाँ पर ऑलरेडी आके खड़े हैं, ठीक है, हार्मोन स्टेट पे। ये यहाँ से ईरान क्रॉस करने नहीं दे रहा है। 33 किलोमीटर का ये जो हिस्सा है ना, जो यहाँ से अपनी जहाज निकलेगी, ये सिर्फ 33 किलोमीटर का एक सकरा सा रास्ता है, और इसकी ओनरशिप जो है वो है भाई साहब ईरान के पास। इसका ईरान मालिक बन बैठा है, ठीक है। और 20% जो ऑयल है वो यहीं से निकलता है। वर्ल्ड का 20% ऑयल है जो यहीं से जाता है, चाहे चाइना को जा रहा है, पाकिस्तान को, कहीं से भी यहीं से जा रहा है, ठीक है। अगर अटैक बढ़ता है तो हम हार्मोन्स ब्लॉक कर देंगे। ये ईरान की थ्रेट है। ईरान क्या सबको डरा के बैठा है? यही तो बोल रहे हैं ना कि भैया अगर जो तुम मेरे रास्ते से आओगे, ठीक है, तो मैं अटैक कर दूंगा, और या तो मैं ब्लॉक कर देंगे। तो सीधी सी बात है, तुम करोगे क्या? शांति से ही तो बैठोगे। ये सबसे बड़ा डर लोगों को बन बैठा है, ठीक है। एक चीज और ध्यान दो, सीरियस में अगर जो ये अभी तो प्राइस 107 है, अगर ये $150 चला गया तो, या उससे प्लस चला गया तो सबसे ज्यादा खतरा अपने इंडिया के पास ही है, क्योंकि बाकी लोगों के पास तो ऑयल पैदा करते हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में होती है। हम सिर्फ 15% ही निकाल पाते हैं अपने इंडिया में ऑयल, बाकी 85% इंपोर्ट करते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। तो रुपीज क्रैश करेगा सबसे पहले, यूएस डॉलर स्ट्रांग होगा, इंडियन रुपीज वीक होगी, दूसरा इन्फ्लेशन एकदम पीक पे हो जाएगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। और जब ये चीजें होंगी तो ये सब सारी चीजें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल के बाहर हो जाएंगी। ये मैं पहले आपको क्यों बता रहा हूं? मान लो $150 नहीं भी हुआ, 107 पहुंच गया है, 77 से 107 पहुंचा, 150 पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा, जिस तरह से वॉर चल रहा है। ये अभी हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं कि आप अपने पोर्टफोलियो के लिए इस चीज के लिए मेच्योर रहो कि अगर जो $107 तक मेरा पोर्टफोलियो इतना गिर सकता है, कहीं 150 तक जाएगा तो कितना गिरेगा, ठीक है। इसके लिए आप प्रिपेयर रहो, मेंटली प्रिपेयर रहो, ठीक है। ये चीजें हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सेंसेक्स आज ग्रीन में है, निफ्टी भी ग्रीन में है, और कल के दिन सीधा इसका अपोजिट हुआ था। मतलब मार्केट का कुछ भरोसा नहीं। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनसे पूछना, जो किडनी के गुर्दे हैं ना, वो सीधा हलक तक आ जाते हैं जब इस सिचुएशन में। कल कोई पुट लेके बैठा होगा, आज उसकी तो लंका लग गई होगी, ठीक है। इस वजह से बोलते हैं मार्केट की अनसर्टेनिटी का मतलब कुछ भरोसा नहीं क्या चीजें होंगी। मैंने आपको बताया ना, फॉरेन इन्वेस्टर अभी इंडियन मार्केट पे काफी ज्यादा ट्रस्ट दिखा रहे हैं। जैसे कि अभी देखो यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया को सेफ हेवन मानते हैं। उनको लग रहा है, बीच में लोग भगे थे, लेकिन अभी इनको लग रहा है नहीं भाई, सब जगह तो वॉर चल ही रहा है ना, मिडिल ईस्ट में जितनी भी सारी चीजें हैं वहां तो वॉर चल ही रहा है ना। लेकिन इंडिया अभी डायरेक्टली इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं है, कहीं ना कहीं वो इन चीजों से बहुत दूर है अभी, ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। इकोनॉमी स्ट्रांग है, जीडीपी 6 से 7% से गेन कर रहा है, ठीक है। एफआईएस यहाँ पैसा भेज रहे हैं, अभी लोग यहाँ पैसा, जितने फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो पैसा, और बाकी जो हमारे म्यूचुअल फंड का पैसा, जो एसआईपी का पैसा आ रहा है इंडिया में ऑलरेडी, वो तो इन्वेस्ट हो ही रहा है, कंटिन्यू हर महीने आ रहा है, ठीक है। अभी इस समय आपको किसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए? डिफेंस स्टॉक्स जो है वो रैली कर रहे हैं, सीधी सी बात है, लड़ाई छिड़ रही है, सबको मार करने के हथियार चाहिए, तो कुछ जो है इंडिया भी एक्सपोर्ट कर रहा है यहाँ से। जब दुनिया में वॉर होती है तो डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ जाती है, सीधी सी बात है, वॉर के लिए हथियार, गोला बारूद बढ़ेगा, ठीक है। इसमें जो कंपनियां हैं, बेल है, हेल है, भारत डायनेमिक्स है, और सब ऊपर ही इस समय है, ठीक है। तो अक्सर आप देख सकते, निफ्टी बैंक की भी हालत आप देखेंगे तो ऑलरेडी थोड़ा सा गिरा हुआ, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा एक तो जो प्राइस हुआ था ओएनजीसी ऑयल वगैरह का, सीधी से क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो इनका भी प्राइस बढ़ेगा, थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ चीजें। लेकिन जो निफ्टी बैंक है उसमें से जो अपने ये एचडीएफसी के जो चेयरमैन है, ठीक है, सीईओ, उन्होंने अपना इस्तीफा वगैरह दे दिया, इसकी वजह से बैंक निफ्टी पे काफी असर देखने को पड़ा है, ठीक है। अगर क्रूड ऑयल 120 हो गया तो हार्मोन्स रिस्क बढ़ जाएगा, और इंडिया मार्केट में भी एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत का पूरी तरह से करेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि सीधी सी बात है कि हम 85% से ज्यादा ऑयल हम लोग इंपोर्ट ही करते हैं, नहीं होती ये चीजें, तो हमें महंगा ही खरीदना पड़ेगा। इन चीजों को समझो आप सबसे पहले, ठीक है। अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब आपकी फाइनली हम उस टॉपिक पे बात करते हैं कि हमारी ईटीएफ स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अब फाइनली हम उस टॉपिक पे आ गए हैं कि ईटीएफ स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, बाइंग, हमें बाइंग करना है, सेलिंग करना है, क्या करना है, सारी चीजों को समझो, और किस सेक्टर में हमें करना है। अभी ये सेक्टर, अभी अपॉर्चुनिटी है ईरान वॉर के बीच में, ये जो है ना, ये सिर्फ अभी वॉर के सिचुएशन में कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, उस चीज को समझो आप। एनर्जी, ऑयल, गैस, इन चीजों पे रहना है। क्यों रहना है? वाई, ध्यान से सुनो। क्रूड ऑयल जो है 107 है, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, ये इनका प्रॉफिट होगा, और ये तुरंत ऊपर जाएंगे, और जितना ऊपर जाएंगे तो आपका उतना प्रॉफिट होगा। एसआईपी मूड में हो, 2000 5000 जो भी हो, एक मुश्त मत लगाओ, जैसे जैसे मार्केट में डिप मिल रहा है वैसे वैसे खरीदते जाओ, सीधी सी बात है, रिस्क मीडियम है। और अभी ये बहुत ही बेटर है, बिकॉज जो एनर्जी सेक्टर है, ऑयल गैस, ये हमेशा एक लेवल सेवल में रहेंगे। आज थोड़ी सी है मार, थोड़ा सा अप एंड डाउन लगा रहेगा, लेकिन ये स्टेबल रहेंगे, इसमें बहुत ज्यादा आपको फर्क देंगे, इसमें आप इन्वेस्टेड रह सकते हो,
डिफेंस आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि आपको पता है डिफेंस ये जो सेक्टोरियल फंड होते हैं ना, ये हमेशा आपको परफॉर्मेंस नहीं देंगे, लेकिन जब ऐसे टाइम जैसे वॉर का टाइम है, अभी डिफेंस सेक्टर बहुत तेजी से बूम कर रहा है। गोल्ड ईटीएफ तो सबको ही रखना चाहिए, ठीक है, चाहे सिल्वर और गोल्ड दोनों में आपको, क्योंकि आपको पता है ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं गोल्ड के, डिफेंस के, ऑयल, और कभी भी अपने पोर्टफोलियो का सबसे पहले डाइवर्सिफाई करके रखो ही। और ये तीनों सेक्टर में तो आपका पैसा एनी टाइम होना ही चाहिए, एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो का 10% 30% हिस्सा इन तीनों में होना ही चाहिए कैसे भी। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो को हेज करके रखते हैं। अगर बाकी किसी फील्ड में क्राइसिस आ रहा है तो ये किसी ना किसी टाइम पे ये एक्टिव हो जाते हैं। जैसा कोविड के टाइम पे भी आपने देखा था, रसिया यूक्रेन के टाइम वॉर में भी देखा आपने देखा था कि गोल्ड के प्राइस बढ़े थे, सिल्वर के प्राइस उस टाइम पे भी बढ़े थे। तो जब जब होता है ना, तो ये मतलब समझ लो आपको आपके पैसे को या आपको सेव करके ही रखता है। गोल्ड ही एक ऐसा है, ठीक है। इन तीनों सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करके ही रखना है कैसे भी, ध्यान से इन चीजों को। तो ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ईटीएफ स्ट्रेटेजी को देखो। तो अब आपको क्या करना चाहिए, ईटीएफ में ध्यान से सुनो। डॉलर महंगा है, फार्मा ईटीएफ, तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी कहां आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर आपके एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, इस डेटा को बहुत ध्यान से पढ़ो, और इस पे जो भी अगर आपके पास इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है या करना चाहते हो, तो क्या आपको होल्ड करना है या एग्जिट करना है, ठीक है, या अभी आपको वेट करना है, सारी चीजें मैंने इसमें आपके लिए स्ट्रेटेजी बना के रख दूं, बना के दे दिया हूं। आप इसका सिंपल सा स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि एक एक चीजें मैं बताऊंगा वीडियो काफी लंबी हो जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लेना वीडियो पॉज करके। ओके, फाइनली मैंने सारी चीजें कवर कर लिया है, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं। ट्रम्प सेड यूएस वांट्स टू टॉक टू ईरान बट देयर्स नोबडी टॉक टू। भाई साहब, सबके ऊपर जब बम ही गिरा दोगे तो कौन बचेगा, कौन तुमसे बात करने आएगा, उनकी आत्मा आएगी बात करने के लिए। न्यू वॉर चल रहा है इस समय, तो वॉर इज टेम्परेरी बट मार्केट इज परमानेंट। इस चीज को ध्यान रखना, मार्केट हमेशा रहने वाला है, वॉर टेम्परेरी है, ये आज है कल नहीं रहेंगी चीजें। उसी तेजी से रॉकेट की तरफ वापस गेन करेगा, ये चीज ध्यान रखना। ये आज दुश्मनी चल रही है, लेकिन ये फिर वापस, न्यूज देखे आपने, ट्रम्प सेज यूएस वांट्स टू टॉक टू ईरान। यूएस ईरान से बात करना चाह रहा है, लेकिन कोई है नहीं। भाई आत्मा से बात नहीं करोगे, इंसानों से तो बम गोला बारूद गिराना कम करो, इसलिए लोग नहीं बात कर पा रहे हैं तुमसे, ठीक है। दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो सारी चीजें पॉसिबल हैं। अभी ये चीजें हैं, तो अब मिला जुला के आपको किस चीज पे फोकस रखना, ध्यान से सुन लो। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं मैं, कि आपको अभी जितनी भी डिप्स मिल रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट करो, हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। दूसरी चीज, किसी भी चीज को भी पैनिक में आकर सेल मत करना, एकदम फाइनल डिसीजन बना के रखना, मुझे अभी सेल नहीं करना है। मार्केट में जितनी तेजी से क्राइसिस आया, मार्केट उतनी ही तेजी से राइज करेगा, लिख के रख लेना। कोविड के टाइम पे भी ये हुआ, और रूस और यूक्रेन के वॉर के टाइम पे भी ये हुआ, और अगेन ही होगा। वॉर बस ज्यादा 10-15 दिन और चलेगा, और इतने के बीच में ये वॉर थम जाता है तो फिर देखना मार्केट अगेन इसी तरह से चलेगा। 2026 के एंड तक मार्केट वापस फिर आप अपने बूम पे आने वाला है। इस चीज को नोटिस करके रखना। जो पैसा आप 5 साल में नहीं बना पाएंगे, इस डिप में अगर जितने पैसे आप इन्वेस्टमेंट करो, बस अच्छी सही स्ट्रेटेजी लगा के करना, किसी गलत जगह इन्वेस्टमेंट करना, डीप रिसर्च के साथ तभी इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। काफी अच्छी तरह से मैंने, आई होप आपको समझाया रहेगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज थैंक यू लिख देना, क्योंकि वीडियो रिसर्च करने में, एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। बस आप लोगों से, अगर इस तरह का कंटेंट आपको पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। क्योंकि मैं एक ऐसे इतने डिटेल्स में और इतनी ज्यादा मेहनत करके ऐसे पीपीटी रेडी करता हूं सिर्फ आपके लिए। इस पीपीटी को रेडी करने के पीछे एक ही मकसद रहता है, अगर कोई चीज मैं बोलने में मिस कर गया, भूल गया, तो ये पीपीटी आपके पास रहती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डिटेल्स में इसको रीड कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपकी नॉलेज कहीं अधूरी ना रह जाए। इसलिए मैं इतनी मेहनत करता हूं। एक पीपीटी को रेडी करने में, आपको भी पता है, अगर जब रेडी करेंगे तो 5 से 6 घंटे लग जाएंगे इतनी डिटेल्स में पीपीटी रेडी करने के लिए। एक एक स्टेप को पर्सनली डिटेल्स में एनालिसिस करता हूं, पेपर पे नोट डाउन करके अगेन पीपीटी रेडी करता हूं लैपटॉप पे। अगर ये मेरा प्रयास, ये मेहनत अच्छा लग रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वीडियो कहीं आपसे मिस ना हो जाए, तो बेल आइकन को दबा दो, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है, और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी आप तक सीधे पहुंचती रहे।